अगर हर हफ्ते इतने अच्छे अच्छे मैचेस देने ही है मंडे नाइट रॉ में, तो रॉ का नाम रॉ मत रहने दो ना, रॉसलमेनिया कर दो यार। तो गैस तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन, एंड इफ आई कैन काउंट आई थिंक आज हमें 5 बैंगर मैचेस देखने को मिले थे। लेकिन एक चीज़ है जो कि मैं वीडियो के एंड में बोलना चाहूँगा, अभी नहीं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग, और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली बताऊंगा वो चीज़ क्या है। बट जो शो की शुरुआत थी विद बेली डकोटा, स्काई एंड इयो स्काई के प्रोमो से। यप, बेली ने आज जो फंबल मारा डकोटा काय को डकोटा स्काई बोल दिया एंड ऑडियंस को ही ब्लेम कर दिया कि अरे तुम्हारी वजह से हो रहा है यार ये सब। बाय द वे बेली वाज लुकिंग गुड। आई डोंट थिंक सो कि हमें उस चीज से डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट ओवरऑल ये है कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप इनका एजेंडा है, बिकॉज बेली को पता है कि पहले इन छोटी छोटियों को चैंपियनशिप दिला देती हूँ, उसके बाद मैं बड़ी टाइटल पे हाथ मारने वाली हूँ, क्योंकि फिर बियांका, एलेक्स एंड आस्का भी आते हैं। तो क्लैश एट द कैसल में बेसिकली चैंपियनशिप मैच तो कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने 6 वुमेन टैग मैच के लिए चैलेंज दे दिया और वो चैलेंज एक्सेप्ट भी हो चुका है। इधर ब्रॉल भी देखने को मिल गया, एवरीथिंग वेंट फाइन। वी वर लाइक कि हाँ भैया चलो रॉ की शुरुआत हो गई है। बट असली शुरुआत तो सेथ रॉलिंस और एंजेलो डॉकिंस के मैच से देखने को मिली। लास्ट वीक हमने देखा मॉन्टेस फोर्ड के साथ किस तरह से मैच था। वी वर एक्सपेक्टिंग द सेम विद डॉकिंस टू, एंड इट वाज वन ऑफ दोज बैंगर मैचेस जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड समहाउ एंजेलो डॉकिंस के साथ मैच था सेथ रॉलिंस का, लेकिन बड़ा स्टार फिर मॉन्टेस फोर्ड दिखाई दिया। अबे ऐसा कैसे? मेरे को एक्सपेक्ट था कि एंजेलो डॉकिंस शायद बड़ा स्टार दिखेगा, लेकिन नहीं भाई, मॉन्टेस फोर्ड आज फिर से छा गया जब वो एंडिंग में सेथ रॉलिंस को पीटने के लिए आया था। और बीच में जब उसने चेयर निकाली थी ना मैच के बीच में, भाई साहब दैट वाज क्रेजी भाई, लिटरली पॉप, जेन्युइन पॉप था वो। तो सेथ रॉलिंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स की ये जो राइवलरी चल रही है, इट इज वेरी वियर्ड काइंड ऑफ राइवलरी, बिकॉज 2-on-1 की सिचुएशन चल रही है। आई थिंक सेथ रॉलिंस का यहाँ पे एजेंडा ये है कि देखो यार, इतने सारे बच्चों को मैं ऊपर ले आया हूँ, अभी डॉकिंस और फोर्ड को भी ऊपर ले जाता हूँ। कब तक ये बेचारे टैग टीम में झूलते रहेंगे, इनको भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का मजा चखाता हूँ। सेथ रॉलिंस इतना प्यारा है बेचारा, खुद चैंपियनशिप के लिए नहीं जाएगा, लेकिन सबको चैंपियनशिप के लिए तैयार जरूर कर देगा। इतना प्यारा है हमारा सेथ रॉलिंस। और वो कितना प्यारा है वो तो हमें बैकस्टेज के इंटरव्यू में पता चला, जब रिडल की न्यूज आई थी कि भाई साहब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा नेक्स्ट रॉ में। वी वर लाइक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ रिडल? एक्सक्लूसिव क्या होता है भाई? अगर नॉर्मल इंटरव्यू होता है वो क्या तुम्हारे लीक हो जाते हैं क्या? कोई और यूज कर लेता है क्या भाई? ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव होगा, तुम्हारा बंदा है, तुम्हारी कंपनी है, जो तुम करोगे वो तुम्हारा एक्सक्लूसिव ही तो होने वाला है। बट खैर सेथ रॉलिंस ने जो रिएक्शन दिया बैकस्टेज में, जिस तरह से डेना वाइट का नेम ड्रॉप करके MMA के करियर का रिडल का मजाक उड़ाया, दैट वाज हिलेरियस। आई डोंट थिंक सो कि सेथ रॉलिंस का ऐसा कुछ करते विंस मैकमैन जब होते तो, बट सेथ रॉलिंस का आज की जो वो बैक स्टेज में रिडल को उधेड़ने वाली बात थी, आई थिंक दैट वाज गुड। मेरे को लगता है कि अभी सारे छोटे छोटे जो सेगमेंट्स थे ना, सब सुधरने लगे। एंड एक और चीज, जो हमें एक मैच देखने को मिला था वुमेन्स के बीच में, जो कि डकोटा काय एंड इयो स्काई वर्सेस टमीना एंड डेना ब्रुक के बीच में। भाई साहब उस मैच में 24/7 चैंपियनशिप के लिए हरकतें हुई नहीं। मतलब आप सोच रहे हो, अगर विंस मैकमैन का होता है यहाँ पे, तो इस मैच के अंदर डाना ब्रुक को अटैक करने आर्ट्रूथ और पता नहीं कौन कौन आते बीच में, मैच की धज्जियां उड़ जाती। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कैसा मैच इसमें इन्होंने परफॉर्म किया कि एक स्प्लिट सेकंड के लिए आई वाज लाइक कम ऑन टमीना, लेट्स गो, यू कैन डू इट। फिर मेरे को रियलाइज हुआ नहीं, अबे क्या कर रहा है तू, धोखा क्यों कर रहा है बेली की टीम के साथ? और ये पहले नहीं होता था कभी। बट टमीना, डेना ब्रुक, इनके लिए किसको फर्क पड़ता है? लेकिन आज एक स्प्लिट सेकंड के लिए भाई साहब वो चीज हुई थी, तो आई थिंक आई लाइक दैट थिंग। एक और मैच था केविन ओवेंस और इजीकियल के बीच। भाई साहब केविन ओवेंस ने इजीकियल को डिस्ट्रॉय करके पापा एच के होम से उन्हें जो निकाला है, ओ हो। मतलब इजीकियल का क्या था, ट्रिपल एच को ट्वीट्स आ रहे होंगे कि अरे भैया इजीकियल का क्या हुआ, विंस मैकमैन ने इतना अच्छा कर रहा था। ट्रिपल एच ने कहा अच्छा ये बात है, विंस मैकमैन का फेवरेट था क्या? रुको मैं बताता हूँ कि मेरा फेवरेट तुम्हारे विंस मैकमैन के फेवरेट के साथ क्या करेगा। केविन ओवेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया इजीकियल को। हालांकि उतना कुछ खास मारा भी नहीं था जो इजीकियल इतनी एक्टिंग कर रहा था। भाई अगर तुम्हारी इतनी में फटली तो तुम लैडर मैच, एक्सट्रीम रूल्स मैच, उसमें क्या करोगे हैं भाई साहब? बंदे जो है किलो पे अपने स्लैम ले लेते हैं और फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता, और तुम इतने में स्ट्रेचर पे आ गए। बड़े कमजोर हो इजीकियल भैया, बड़े कमजोर हो। एक काम करो, अपने बड़े भाई को ही भेजो, हो सकता है कि वही ज्यादा स्ट्रांग हो। केविन ओवेंस का ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर शिफ्ट था, मेरे को तो कैरेक्टर शिफ्ट कहीं से भी नहीं लगा। लोग कह रहे थे कैरेक्टर शिफ्ट है, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि
स्टार्टिंग से एजिकियल से जो गुस्सा था वो तो निकालना ही था, अब वो निकल गया है। अभी जब तक नया अपोनेंट नहीं ढूंढते जिस तरीके से, हमें पता ही नहीं चलेगा कि केविन ओवेंस का क्या चल रहा है। फिन बैलर एंड रे मिस्टीरियो का मैच, ओह माय गॉड, यही फिन बैलर और यही मिस्टीरियो, एग्जैक्ट यही चाहिए थे। रे मिस्टीरियो तो पहली बात भाई, बंदा हर हफ्ते इंप्रेस कैसे कर सकता है, ये बंदा ऐसा लगता है मेरे को, अभी भी मैं 2006 और 7 के मैचेस देख रहा हूँ रे मिस्टीरियो के। क्या है भाई, कौन सी दवाई खाते हो? वो जो तुम्हारे मास्क पे वो जो शराब की एड थी समर स्लैम में, वही पी के इतनी जान आ रही है कि कैसे आ रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। रे मिस्टीरियो का मास्क उतारो, मुझे तो लग रहा है कोई और बंदा परफॉर्म कर रहा है मिस्टीरियो की जगह, और वो बंदा उसका बेटा नहीं है क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया था ना। तो लाइक फिन बैलर और रे मिस्टीरियो की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत ही कमाल की लगी। ऐसे ही मैचेस हमें एक्सपेक्टेड होते हैं ऐसे सुपरस्टार से। फिन बैलर ने यहाँ पर रे मिस्टीरियो को हराया, बट थैंक्स टू रिया रिप्ली जिस तरह से डोमिनिक को पीट के लाई थे ना, बेचारे के कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। एंड यू डोंट नो कि रिया रिप्ली ने क्या किया है भाई स्ट्रेट अप बुली कर रहे हैं बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो के। नोबडी इज सेइंग नथिंग बिकॉज दे आर लविंग कि हाँ भाई सब डोमिनिक पिट रहा है। अगर डोमिनिक की जगह कोई और होता तो चुपचाप आते और कहते हैं रिया गलत कर रही है। अरे रिया का डोमिनेंस भाई साहब, अब कैसे बचे कोई इससे। बट बीच में जो एज की इंटरफेरेंस थी, जब एज ने डेमिन प्रीस्ट को बजाने के लिए आया था, भाई साहब दैट वाज लेजेंड। मतलब कूद गया, मतलब एज ने ये भी नहीं सोचा कि बंदे को लग ना जाए सही में, लेकिन जो बजाया डेमिन प्रीस्ट को। हाँ, एज वर्सेस डेमिन प्रीस्ट आई गेस मैच होने ही वाला है, तो उसके लिए भी एक्साइटेड होना पड़ेगा। बट इधर वेज यार, फिन बैलर वर्सेस मिस्टीरियो मजा आ गया। देन आया लैशली वर्सेस चियांपा, जो कि मेरे को लग रहा था मेन इवेंट हो सकता है, एंड दैट वाज फॉर मी द मैच ऑफ द नाइट। प्रेजेंटेशन से लेकर एंडिंग तक, दिस इज हाउ टू सुपरस्टार्स जिनकी इस टाइप की मसल्स है, इस टाइप का बॉडी टाइप है, इस टाइप का एथलेटिसिज्म है, इस टाइप का मूव सेट है, वो ऐसा मैच करना चाहिए। चियांपा ने जो एंट्रेंस में अपना अटायर पहना था, ट्रिब्यूट दे रहे थे हार्ले रेस को जिन्होंने उन्हें ट्रेन किया है, आई थिंक दैट वाज ग्रेट। स्पेशली द मिज के साथ आना, द मिज वही जो कि होम टाउन बॉय है, क्योंकि क्लीवलैंड में आज हो रही थी। एंड एज सून एज आई रियलाइज कि क्लीवलैंड में हो रही है, अंदर रिंग बजी कि एक मिनट जॉनी गरगानो के बारे में रूमर्स आ रहे हैं, और जॉनी गरगानो भी तो क्लीवलैंड का ही है। सो देयर वाज अ बिग चांस कि हमें यहाँ पर जॉनी गरगानो देखने को मिल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। एजे स्टाइल्स ही आए और उन्होंने द मिस को अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि वहाँ भी अटैक करते रहे, रिंग के अंदर आके अटैक किया, बैक स्टेज में जाके अटैक करते रहे, मैच खत्म हो गया अटैक ही करते रहे। फिर पता चला कि इनके बीच मेन इवेंट में मैच होने वाला है। वी वर लाइक ठीक है, बट लैशली ने चियांपा को जो हराया, मेरे को लैशली और चियांपा के मैच में एक अच्छा लगा था सेगमेंट जब आया था कि एंड होने वाला है, बट वो एंड नहीं हुआ, थोड़ा और चला एंड देन एंड हुआ। ये विंस मैकमैन का केस होता तो वो जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट था वो नहीं आता, सीधा एंडिंग आती और खत्म हो जाता। आई थिंक वो जो एक सस्पेंस था कि हाँ भाई साहब क्या पता अब एंड हो जाए, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से एंडिंग में इतना ज्यादा मजा आया। ऑफकोर्स मैं चियांपा को सोच रहा था कि चियांपा जीत सकता है, बट लैशली की विक्ट्री से भाई मेरे को ऐसा लगा था कि शायद मैं डिसअपॉइंट होऊंगा, बट नहीं भाई मजा आ गया। जैसे लैशली ने मैच जीता, वी वर लाइक लेट्स गो लैशली मतलब ऐसा लगा कि भाई इंडिया गोल्ड मेडल ही लेके आ गई। इट वाज फ्रीकिंग अमेजिंग मैच। और पता नहीं ट्रिपल एच के राज में मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि ये अमेजिंग मैच था, बिकॉज सारे मैचेस तो अमेजिंग हो रहे, लाइक टमीना और डाना ब्रुक का मैच मेरे को अच्छा लगा यार, समझ रहे हो, तो क्या ही बोल सकते हैं। खैर ऑलमोस्ट फिर आ गए, एंड वी वर लाइक अच्छा अच्छे मैचेस ज़्यादा देर तक थोड़ी रहेंगे तो फिर ओमोस ने 2-on-1 का मैच किया, जो कि ऐसा लगा कि अरे विंस मैकमैन लगता है ओमोस को बुक करने के लिए आए। 2-on-1 का मैच हुआ अगेंस्ट नोबडीज, और ओमोस ने वहाँ पर ऑफकोर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। देन आया था एक मैच जिगलर एंड चैट गेबल के बीच में, जिगलर का भी होम टाउन ऑफकोर्स ओहायो, तो यहाँ पर जिगलर ने विक्ट्री ली थी। दैट वाज शोकेसिंग देयर रेसलिंग एबिलिटीज, जो एमेच्योर रेसलिंग होती है वो वाले मूव्स यूज कर रहे थे दोनों सुपरस्टार्स, एंड इन दी एंड डॉल्फ जिगलर ने बताया कि क्यों वो लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेटरन है। एंड फाइनली एजे स्टाइल्स एंड मिज, जो कि अमेजिंग सॉलिड मेन इवेंट। एजे एंड मिज को मेरे हिसाब से इस तरीके से विंस मैकमैन नहीं बुक कर सकता था, ये तो गारंटीड है। मैच में ऑफकोर्स इंटरफेरेंसेस भी हुई। पहली बात तो नो डीक्यू मैच था, चियांपा ने इंटरफियर किया जो कि एक्सपेक्टेड था। एजे स्टाइल्स की तरफ से कौन आता वो नहीं पता था, कोई आया भी नहीं। एजे स्टाइल्स ने सिंगल हैंडेडली, आई लाइक कि किस तरह से चियांपा को लाइक टेबल पे भी बजाया, एंड देन एजे स्टाइल्स ने मिज, ओ भाई एजे स्टाइल्स ने जो वो फिनोमिनल फोरआर्म मारी, लेकिन मिज ने जो वो फिर चेयर से अटैक किया, दैट वाज
गुड, मतलब विजुअल कितना अच्छा लग रहा था देखने में। बट इवेंचुअली एजे स्टाइल्स ने द मिज को मैच में हरा ही दिया, विच लुक्ड फ्रिकिंग गुड। पर एक और जो चीज चल रही थी बैक स्टेज में, जो कि आपने नोटिस किया होगा केविन ओवेंस के इंटरव्यू के टाइम पे, या फिर पता नहीं और भी बैक स्टेज के टाइम पे भी दिखाई दिया था, कि एक कार क्रैश हो गई थी। अब वो कार क्रैश का कुछ तो हो रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था क्या। वो मेन इवेंट में जाके पता चला कि डेक्स्टर लूमिस क्राउड में था भाई। डेक्स्टर लूमिस अगर आपको नहीं पता तो NXT के सुपरस्टार रह चुके हैं, एंड ही वाज दैट गाय जो कि कुछ बोलते नहीं है, वो सिर्फ पिक्चर से ही अपनी चीज़ें बताते हैं। तो ऑफकोर्स डेक्स्टर लूमिस का यहाँ पे डेब्यू देखने को मिल चुका है। विल हैव टू सी कि किस तरह से डेक्स्टर लूमिस को प्रेजेंट किया जाएगा। बट ट्रिपल एच काफ़ी प्रिडिक्टेबल निकला यार। डेक्स्टर लूमिस और कैरिन क्रॉस के रिपोर्ट्स आए थे, डेक्स्टर लूमिस और कैरिन क्रॉस आ गए। इतना प्रिडिक्टेबल कौन होता है भाई, प्लीज़ यार अगली बार ऐसे लीक मत होने देना, वरना अजीब लगता है बड़ा। ये कि लोग कह रहे हैं कि अरे यार उतना अच्छा रिएक्शन नहीं मिला, अच्छा रिएक्शन नहीं मिला, मतलब ये 2015 और 16 की NXT की थोड़ी बात कर रहे हैं हम भाई साहब। ये बाद वाली NXT है जिसके जो NXT उतने लोगों ने नहीं देखी है, क्योंकि उसके बाद NXT में उतना लोगों का इंटरेस्ट चला गया था, एंड देयर ऑल एलीट रेसलिंग भी आ गई थी, तो व्यूअर्स वैसे ही स्प्लिट हो गए थे, तो उतने लोग नहीं जानते, वो हाइप खत्म हो चुकी थी। तो इसीलिए जो रिएक्शन आप सैमी ज़ेन के लिए देख रहे थे WWE के डेब्यू में, या फिर केविन ओवेंस के लिए, वो आज के NXT के सुपरस्टार्स को नहीं मिलने वाला, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो डेक्स्टर लूमिस की वहाँ पे ऐसी एंट्री हुई थी, एंड वी विल सी कि नेक्स्ट वीक क्या वो एजे स्टाइल्स के साथ राइवलरी में रहेंगे या फिर क्या रहने वाले। इंटरेस्टिंग तो होगा, बट हाँ जो मेरे को चीज़ कहनी थी वो ये कि मेरे को ये डर था कि यार इस पर वीडियो कैसे बनाऊंगा, बिकॉज पहले रॉ में क्या होता था कि मोमेंट्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो बताने को चीज़ें ज़्यादा होती थी। लेकिन जब मैचेस ज़्यादा होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसके बारे में आप क्या बता सकते हो, बिकॉज या तो मैच अच्छा था या तो मैच बेकार था। अभी आज जो 4 मैचेस हुए हैं, इतने कमाल के मैचेस थे, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बोल सकते हो। ऑफ कोर्स दे वर गुड, देन व्हाट नेक्स्ट? There needs to be some storylines or some moments or some run-ins, DQs, ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि रॉ में ये पेपर व्यू का माहौल भले ही देखने में अच्छा लगता होगा, बट फॉर द लॉन्ग रन आई डोंट नो मैन कि ये कितना सस्टेनेबल हो सकता है। माई ओनली कंसर्न इज कि डोंट बी लाइक UFC, बिकॉज UFC इज अ स्पोर्ट, और अगर हम UFC बनने जाएंगे देन ये तो बहुत वियर्ड है ना कि आप स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट हो, लेकिन आप स्पोर्ट्स बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन स्क्रिप्टेड रहते हुए, तो वहां पर आप मैसिवली फेल हो सकते हो। एंड इसीलिए आप देखोगे UFC के उतने कंटेंट क्रिएशन के चैनल्स नहीं है, क्योंकि क्या बात करोगे यार, या तो बंदा जीता है या बंदा हारा है, उसके आगे पीछे क्या ही है, अनटिल अनलेस कुछ ज़्यादा भूकंप आ जाए, जैसे वो खबीब और मैकग्रेगर का हुआ था। तो उसके अलावा तो आई डोंट नो मैन, इट्स जस्ट मी भी हो सकता है कि मेरे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। विल सी के रॉ कैसा परफॉर्म करती है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि रॉ वाज बैड, आई एम सेइंग कि लाइक बात करने लायक क्या हो सकता है, वो जो चीज़ है कि बात करने लायक चीज़ें होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेशली हर मैच के लिए। एनीवेज दैट्स माई थॉट। अगर मेरे को आज की रॉ को रेट करना होगा, मैसिवली 4.25 स्टार देना चाहूँगा मैं, इजीली 4.25 मेरी तरफ से। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, या फिर जो मैंने भी लास्ट में चीज़ कही थी उसके बारे में भी अगर आपको कुछ बोलना है तो वो भी लिख के बता सकते हो। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।